7 पे है ये कि राजा बाबू लेटर लर्नड वन वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी। तो राजा बाबू ने बाद में एक रियलिटी उसके पास आया, एक वो उसके पास वो समझा कि ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि उसको लगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि द रेंट एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर वैल्यू शुड मैच द रेंटल एग्रीमेंट स्ट्रक्चर एंड स्टेट वाइज लीगल रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसमें जो स्टेट में वो रेंट एग्रीमेंट बन रहे उस स्टेट में स्टैम्प ड्यूटी क्या है या स्टैम्प पेपर का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये और क्या क्या क्लॉजेस होना चाहिए, क्या क्या स्टेट का क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, ये सारा कुछ फॉलो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये राजा बाबू को पता चला। फिर नंबर 8 में इफ प्रॉपर स्टैम्प पेपर इज नॉट पेड or if the agreement is not prepared correctly according to the state law, the document may become legally weak or invalid during court dispute. Definitely अगर आपने सही अमाउंट का लीगल पे मतलब स्टैम्प पेपर का वैल्यू जो है स्टैम्प ड्यूटी आपने प्रॉपरली पे नहीं किया है या आपने इनकरेक्ट एग्रीमेंट बनाया है तो फिर वो कोर्ट में फिर एडमिसिबल नहीं होगा। जब लीगल कोई डिस्प्यूट होगा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होगा, तब वो कोर्ट में जाके वो वैलिड नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टेट वाइज जो स्टेट का जो लॉ है एज पर स्टेट लॉ आप प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी आप दीजिए, स्टैम्प ड्यूटी दे के आप स्टैम्प पेपर खरीदे। नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए एज पर स्टेट लॉ। जो भी इसमें जो भी क्लॉज होना चाहिए वो क्लॉज दे के आपको करना है। सो नंबर 9 आते हैं। नंबर 9 में फॉर एग्जाम्पल इन सम इंडियन स्टेट्स द रेंटल एग्रीमेंट मे रिक्वायर 100 रुपीज़, 500 रुपीज़ और हायर वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी डिपेंडिंग ऑन रेंट अमाउंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, एग्रीमेंट ड्यूरेशन एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो क्या है कि इन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में अगर आपने रेंट एग्रीमेंट बना रहे तो डेफिनेटली वो 100 रुपीज़ का एक स्टैम्प पेपर या 500 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर के ऊपर होना चाहिए, वह उससे भी हार्ड हो सकता है। तो क्या ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा रेंट अमाउंट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर, ये डिपेंड करेगा एग्रीमेंट ड्यूरेशन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका स्टैम्प ड्यूटी या तो स्टैम्प का जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का जो वैल्यू वो कितना होना चाहिए। If a landlord creates a long-term rental agreement for a high-value property using only a low-value stamp paper without proper registration, the agreement may फेस लीगल चैलेंजेस लेटर। डेफिनेटली अगर आपका जो प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, आपका एग्रीमेंट का जो ड्यूरेशन टेन्योर वो भी बहुत ज़्यादा है और आपने कम स्टैम्प ड्यूटी दे के आपने वो अगर रजिस्ट्रेशन किया है या प्रोसेस को कंप्लीट किया है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा या बाद में जो लीगल डिस्प्यूट होगा उसमें आपका मेरिट नहीं रहेगा। सो दिस इज़ द थिंग। तो आज के लिए इतना ही तक। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट जो बाकी जो रेस्ट जो नंबर से मतलब रेस्ट जो पॉइंट्स है वो हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो वेलकम एवरीवन। अगेन हम लोग चाहते हैं कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि राजा बाबू एंड द हिडन मिस्टेक्स इन रेंट एग्रीमेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें हम लोग ऑलरेडी 9 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके पहले वीडियो में, आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो आप प्लीज़ उस सीरीज़ में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे नंबर 10 के ऊपर। नंबर 10 जो है ये है राजा बाबू ऑल्सो डिस्कवर दैट thousands of property dispute cases in Indian courts become complicated। तो राजा बाबू क्या डिस्कवर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजा बाबू क्या डिस्कवर किया कि थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स है जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इंडियन कोर्ट में मतलब चल रहा है और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और इसका कॉम्प्लिकेटेड होने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक तो है इनवैलिड एग्रीमेंट्स। नंबर 1, एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है, एग्रीमेंट इनवैलिड हो जाता है। तो क्या होगा, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में मेरिट कम हो जाता है। आपके पास आप अगर प्रॉपर्टी ओनर हो तो आपके पास मेरिट उतना नहीं रहेगा। नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टैम्प ड्यूटी। जो स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए एक्चुअली, जो स्टैम्प ड्यूटी में आपको करना है
अंडर वैल्यू अगर स्टैम्प ड्यूटी आप लेते हो, अगर अंडर वैल्यू अगर स्टैम्प आपका स्टैम्प पेपर का वैल्यू होगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इनकरेक्ट स्टैम्प ड्यूटी, मिसिंग रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते, इनकरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है, या आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करते, तो वो भी एक लीगल डिस्प्यूट में फिर आ जाता है। फिर नो पेमेंट रिकॉर्ड्स, जो पेमेंट होता है, जो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में जो पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, वो बहुत सा टाइम में वो क्या होता है, कैश ट्रांजैक्शन होता है, वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन कुछ रिसिप्ट नहीं रहता है। तो कोर्ट में वो आप एविडेंस के हिसाब से दिखा नहीं सकते कि आपने मतलब पेमेंट लिया है लैंडलॉर्ड से, टेनेंट से, या टेनेंट भी शो नहीं कर पाता है कि पेमेंट क्या है। तो बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट रहता है। तो ये जो पेमेंट ट्रांजैक्शन है वो कैश ट्रांजैक्शन होता है, वो भी बहुत एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर होता है, तो उसमें पेमेंट रिकॉर्ड भी पता नहीं चलता है। नेक्स्ट, अनसाइंड डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अनसाइंड होता है। कभी कभी लैंडलॉर्ड जो है वो साइन नहीं करता है या टेनेंट साइन नहीं करता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। जब कोर्ट में वो प्रेजेंट होता है तो कभी कभी देखते हैं हम लोग कि उसमें जो टेनेंट है वो साइन नहीं किया, या जो लैंडलॉर्ड है या प्रॉपर्टी ओनर है वो साइन नहीं किया, मिसिंग है, या विटनेस ने साइन नहीं किया। तो अगर इसमें कोई भी अगर नहीं साइन करता है तो आपका जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट डेफिनेटली इनवैलिड हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा। फेक विटनेस, डेफिनेटली मैंने बोला फेक विटनेस, बहुत सारे फेक विटनेस होता है। अगर फेक विटनेस होगा तो फिर वो भी फिर लीगल चैलेंजेस में आ जाता है, फिर वो टाइम टेकिंग हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोसेस। तो एंड इनकम्प्लीट टेनेंट वेरिफिकेशन, डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम्प्लीट टेनेंट वेरिफिकेशन, टेनेंट का वेरिफिकेशन प्रॉपरली अगर नहीं होगा, टेनेंट अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया, कुछ मिस्टेक्स किया, कुछ अगर आपके प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ डैमेज किया, अगर और इसके बाद अगर आपका टेनेंट वेरिफिकेशन प्रॉपरली नहीं होगा तो वो भी कोर्ट में जाके फिर आप उतना मेरिट आप दिखा नहीं सकते हो। प्रॉब्लम है कि आपको जब पूछा जाएगा कि टेनेंट के बारे में आपका कैसे नॉलेज है, क्या नॉलेज है, उसका क्या डिटेल्स आप जानते हो, और आप जब बोल नहीं पाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो नंबर 11 में हम आते हैं, इन मेनी केसेस लैंडलॉर्ड स्पेंड ईयर्स फाइटिंग लीगल बैटल्स ओनली बिकॉज स्मॉल लीगल फॉर्मेलिटीज वर इग्नोर्ड इन द बिगिनिंग। तो डेफिनेटली एक छोटा सा लीगल फॉर्मेलिटीज, जो एग्रीमेंट जो हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीमेंट का, एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट नहीं करते, जो जब रेंट देते स्टार्टिंग में, वो जब रेंट एग्रीमेंट नहीं करते उसके वजह से क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा बैटल बन जाता है और बहुत दिनों केस चलता है। आपको शायद सुन के हैरानी होगा, अब सुन के आप सरप्राइज होंगे कि एक केस 20 साल 30 साल या 40 ईयर्स तक वो केस चलता है और केस डिस्पोज भी नहीं होता है, केस चलते रहता है, कंटिन्यूशन होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, एक छोटा सा रेंट एग्रीमेंट की वजह से, इनकरेक्ट रेंट एग्रीमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम। Managing rent shouldn't be stressful. Every month the same questions. Has the rent been paid? Did I receive the electricity bill? Where's the agreement? Which tenant paid the security deposit? Managing rentals shouldn't be this stressful at all. Many landlords used WhatsApp, Excel sheets, paper files, and phone calls to manage their properties. As the number of tenants grows, confusion also grows. Missed payments, missed documents, no proper records. With RedCheck Property Management, manage everything in one place. Tenant records, rent payment tracking, security deposit details, agreement records, property documents, everything organized, everything secure, everything available whenever you need it. Spend less time searching and more time growing your rental business. Whether you own one property or 100 properties, RedCheck keeps everything under control. Stop managing paperwork. Start managing your property professionally. RedCheck, a 4-step smart solution in a single click. List, verify, sign and manage. Smart property management starts here. Please find link below for more details.